प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 9 का 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें। ये जो सूक्ति शब्द है वह है सु और उक्ति दो शब्दों से बना है। सु का अर्थ हो गया अच्छी और उक्ति मतलब बातें, कहावतें। मौक्तिकम मोती, मौक्तिकम का अर्थ होता है मोती, यानी सूक्तियों रूपी मोती। यानी इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे श्लोक वे सूक्तियां हैं, उनको मोतियों की तरह इस पाठ में पिरोया गया है। आइए पाठ को शुरू करते हैं, परंतु पाठ शुरू करने से पहले एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतोऽयं प्रस्तुत यह, पाठ है यानी पाठ, नैतिक शिक्षाणां नैतिक शिक्षाओं का प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रदायक यानी प्रदान करने वाला, वर्तते यानी है, यानी यह पाठ नैतिक शिक्षा देने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में, पाठांश यानी पाठ के अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः यानी विभिन्न ग्रंथों से, संग्रहणं कृत्वा इकट्ठा करके, नाना नाना यानी अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि नैतिक शिक्षा के बोधक पद्यों को ग्रहीतानि सन्ति ग्रहण किया गया है, उनको लिया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, मीठी वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभाव है, परोपकारियों का स्वभाव, गुण अर्जनस्य प्रेरणा यानी गुण ग्रहण करने की प्रेरणा देना, मित्रता या स्वरूपम मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा और अच्छी संगति की प्रशंसा करना, तथा च और सत्संगते है प्रभाव और सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। इन सभी विषयों का निरूपण है। अर्थात इस पाठ में सदाचार, मीठी वाणी, परोपकार, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा करना और सत्संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, यानी नीति ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, और उनमें जो प्रतिपादित शिक्षाएं हैं, उनमें जो शिक्षा दी गई है, उनका अनुकरण करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। आइए अर्थ देखते हैं इसका। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र, आचरण। यत्नेन, यत्न यानी प्रयास पूर्वक, प्रयत्न से, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम और फिर मेति, ये वित्तम प्लस एति है, तो वित्तम का अर्थ हो गया धन, एति यानी आता है, च यानी और, याति यानी जाता है, च यानी और। अक्षीणो, अक्षीण रहता है, अक्षीण मतलब कोई नुकसान नहीं, क्षीण नहीं। वित्ततः यानी धन से, वित्ततः यहाँ तहसील प्रत्यय लगा है जो पंचमी विभक्ति में होता है,
इसका अर्थ हो गया वित्ततः यानी धन से, क्षीण यानी क्षीण, वृत्ततस्थु वृत्ततः यानी चरित्र से, तो हतोहतः चरित्र से तो क्षीण होकर के मृत हो जाता है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। चरित्र की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए। चरित्र की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए। क्यों? और धन आता है और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है, आता जाता रहता है। फिर कहा है दूसरी पंक्ति में, वित्तः क्षीण अक्षीण, धन से क्षीण व्यक्ति अक्षीण रहता है। यानी धन अगर किसी का नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, ऐसा माना जाना चाहिए। किंतु वृत्ततः तू हतो हतः, अगर चरित्र से अगर क्षीण हो गया तो मृत की तरह होता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता जाता रहता है, धन क्षीण क्षीण नहीं होता, चरित्र से क्षीण व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इस तरह से इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। दूसरा श्लोक, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये विदुर नीति से लिया गया है। शब्दार्थ देखिए, श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सर्वस्व यानी धर्म का सार। धर्म यहाँ कर्तव्य बोध से है। धर्म का कर्तव्य का सार तत्व सुनिए। श्रुत्वा और सुन करके, च एव सुन करके, च यानी और, एव यानी ही, सुन करके ही, अवधार्यता धारण करिए, सुन करके ही धारण करिए। आत्मन यानी अपने से, खुद से, स्वयं से, प्रतिकूलानी प्रतिकूल यानी जो अपने अनुकूल न हो, जो हमें नहीं सुहाए, परेशान न समाचरित, परेशान यानी दूसरों के साथ, न यानी नहीं, समाचरित आचरण करना चाहिए। अर्थात धर्म का सार सुनो, धर्म का सार तत्व सुनो, कर्तव्य का सार सुनो और सुन करके जीवन में धारण करो, और सुन करके जीवन में धारण करो। क्या है वह सार? जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो हमारे लिए अपने लिए प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी जो आचरण, जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल हो, हमें प्रतिकूल लगे, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। शब्दार्थ देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी मीठे अच्छे लगने वाले, वाक्य यानी वचन, प्रदानेन यानी बोलने से, प्रदान करने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जंतव यानी जंतु प्राणीगण। तस्मात् इसीलिए, तदेव वक्तव्यम उसे ही बोलना चाहिए। उसे किसे? प्रिय वाक्य को ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और बोलने में कैसी दरिद्रता? वचने यानी वचन में, बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी।
का अर्थ होगा कौन सी गरीबी, कंजूसी भी कह सकते हैं दरिद्रता का अर्थ। तो देखिए इसका एक बार पूरा अर्थ देखिए। मीठे वाक्य बोलने से, मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी कैसी, यानी प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति का ये श्लोक था। आइए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। अर्थ देखिए इसका शब्दार्थ पहले। पिबंती यानी पीते हैं, नद्य यानी नदियां, स्वयं एव खुद ही, न यानी नहीं, अंब यानी जल को। इसी का अर्थ कर लेते हैं पहले। नदियां स्वयं ही पानी को, न यानी नहीं पीती, नदियां स्वयं पानी को नहीं पीती। दूसरा पंक्ति है स्वयं यानी खुद ही, न यानी नहीं, खादंती यानी खाती हैं, खाते हैं, फलानी यानी फल, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते। फिर है नादंती, न यानी नहीं, अदंती यानी खाते हैं, पीते हैं, सस्यम यानी फसल को, खलु यानी निश्चित रूप से, वारिवाहा यानी बादल, मेघ, पानी को वहन करने वाले वारिवाहा होते हैं, तो यानी बादल फसलों को नहीं, अदंती मतलब खाते हैं, बादल फसलों को नहीं खाते, बादल फसलों को केवल पानी दे देते हैं, खाते नहीं। इसी प्रकार है परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम विभूतयः सज्जनों की संपत्तियां, परोपकाराय एव परोपकार के लिए ही होती है, दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियां होती है। जिस प्रकार से नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, बादल फसल को नहीं खाते, फिर भी उनका जो पानी है, उनके जो फल हैं, वह दूसरों के लिए ही होते हैं, परोपकार के लिए ही होते हैं। 5वां श्लोक। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः, नैश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से लिया गया है, नाटक है, उससे लिया गया है। गुणेषु प्लस एव, यहाँ यण संधि है, यानी गुणों में ही यानी निश्चित रूप से, कर्तव्य यानी करना चाहिए, प्रयत्न यानी प्रयास, पुरुष यानी पुरुषों के द्वारा, सदा यानी हमेशा, हमेशा पुरुषों के द्वारा गुणों में ही प्रयास करना चाहिए। इसके बाद गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुणों से युक्त दरिद्र भी, गुण युक्त है यानी गुणों से युक्त, दरिद्र यानी गरीब, अपि यानी भी, गुणों से युक्त गरीब भी, न यानी नहीं, ईश्वरई यानी संपत्तियों वाले यानी धनवान, अगुण यानी गुणहीन, समय यानी समान, यानी गुणहीन धनवान व्यक्ति के समान नहीं होता। पहली पंक्ति का अर्थ पहले समझिए कि पुरुषों को, मनुष्य को हमेशा गुणों में ही, गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयास करना चाहिए,
ही का अर्थ निश्चित रूप से होता है, जिसे हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे। अर्थात निश्चित रूप से या निश्चय ही पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि गुणवान दरिद्र, गुणों से युक्त दरिद्र भी, गरीब भी धनवान और गुणहीन के समान नहीं होता, यानी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। अर्थात जो गरीब व्यक्ति गुणों से युक्त है वह गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के समान नहीं होता। अर्थात वह गुणहीन, गुणों से युक्त व्यक्ति जो गरीब है वह गुणहीन अमीर से श्रेष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमीर किंतु गुणहीन व्यक्ति फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो गुणों से युक्त गरीब है उसकी। आगे है अगला श्लोक देखते हैं, छठा। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। यह नीति शतक का श्लोक है। आरंभ गुरुवी, आरंभ गुरुवी का अर्थ होता है प्रारंभ में बड़ी, गुरुवी यानी गाढ़ी या गहरी, क्षयिणी यानी नष्ट होती है, क्रमेण यानी क्रम से, लघ्वी यानी छोटी, पूरा यानी पहले, वृद्धिमती यानी वृद्धि को प्राप्त होती हुई, च यानी और, पश्चात यानी बाद में, दिनस्य यानी दिन के, पूर्वार्ध यानी दिन का, अपराह्न पूर्वाह्न, और परार्ध का अर्थ हो गया अपराह्न। पूर्वार्ध का अर्थ हो गया पूर्वाह्न और परार्ध का अर्थ हो गया अपराह्न। भिन्ना के समान, अलग अलग। फिर है यहाँ से छायेव, छाया के समान, मैत्री, मैत्री यानी मित्रता, खल सज्जना नाम, खल यानी दुर्जन, सज्जना नाम यानी सज्जनों की। यहाँ देखिए दो हैं, खल और सज्जन, यानी दुर्जन और सज्जन की तुलना यहाँ की गई है, उनकी मित्रता की तुलना की गई है। सज्जनों की मित्रता और दुर्जनों की मित्रता। तो सबसे पहले खल आया है, तो खल का हम देखेंगे कि दुर्जनों की जो मित्रता है वह आरंभ गुरुवी, दिन के पूर्वार्ध की तरह। यहां से देखिए खल, खल यानी दुर्जन, मैत्री यानी मित्रता, दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान यानी पूर्वाहन के समान, आरंभ गुरुवी प्रारंभ में बड़ी गाढ़ी रहती है यानी गहरी रहती है, प्रारंभ में अच्छी रहती है, परंतु क्रमेण क्षयिणी और धीरे धीरे वह खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। फिर है उसी प्रकार से यहाँ से देखिए, फिर सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य प्रार्ध भिन्ना छाया एव, यानी दिन के अपराह्न के समान, अपराह्न की छाया के समान पूरा लघ्वी, पहले छोटी रहती है, यानी पहले कम रहती है, कम गहरी रहती है, और पश्चात यानी बाद में वृद्धिमती यानी वृद्धि को प्राप्त होती है, बाद में क्रमशः बढ़ती रहती है। एक बार फिर से समझिए इसका अर्थ। पहले देखिए यहाँ दो जनों की मित्रता का वर्णन है, खल और सज्जन। पहले खल यानी दुर्जन की मित्रता कैसी होती है, दुर्जन की मित्रता दिन के
पूर्वाहन की छाया के समान होती है, यानी दिन के पूर्वाहन की छाया के समान दुर्जनों की मित्रता होती है। कैसी होती है पूर्वाहन की छाया? पहले बड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता है वह दिन के अपराहन के समान, अपराहन की छाया के समान होती है, जो कि पहले छोटी रहती है, कम रहती है और बाद में वह धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मित्रता, दुर्जन और सज्जनों की मित्रता की तुलना छाया से की गई है, दिन की छाया से किया गया है। यानी दोपहर से पहले की जो तुलना है वह है सज्जनों की मित्रता होती है, और दोपहर के बाद की जो छाया होती है वह सज्जनों की मित्रता के समान होती है। इस तरह से यहाँ तुलना की गई है। आगे देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषामरालहि सह विप्रयोगः। ये भामिनी विलास से लिया गया है। यत्रापि जहाँ कहीं पर भी, जहाँ पर भी, कुत्रापि यानी कहीं पर भी, गता यानी जाएं, भवेयु यानी चले जाएं, गता भवेयु गत यानी जाना, भवेयु यानी होवे, हंसा यानी हंस, मही मंडल मंडनाए, मही यानी धरती, मंडल यानी पूरी धरती को, मंडनाए यानी सजाने के लिए होते हैं, उसको सुशोभित करने के लिए होते हैं। हानिस्तु तेषाम, हानि तो तेषाम यानी उनकी है, ही यानी निश्चित रूप से, सरोवराणाम सरोवरों की, उन सरोवरों की हानि होती है, उन सरोवरों की नुकसान होता है। ये शाम मरालय सह विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ, मरालय का अर्थ होता है हंसों के साथ, विप्रयोग है यानी उनका वियोग होता है, अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी जाएं, निश्चय ही उन सरोवरों का, उन सरोवरों की तो हानि ही होती है जिनका हंसों से वियोग होता है। यानी जो हंस जिन तालाबों को, जिन सरोवरों को छोड़ करके चले जाते हैं, उनको तो नुकसान ही होता है, क्योंकि हंसों से ही तालाब की शोभा बढ़ती है, तो वो शोभा से हीन होते हैं। इस कारण से उन सरोवरों को नुकसान होता है। जहाँ ये हंस चले जाते हैं, उन सरोवरों की शोभा अपने आप बढ़ने लगती है। अगला है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। हितोपदेश से लिया है। गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वालों में, गुणा भवन्ति यानी गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य वे निर्गुण को प्राप्त करके, भवन्ति दोषा हो जाते हैं, दोष दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया यानी पीने योग्य जल वाली, प्रवहंती बहती हैं, नद्य यानी नदियाँ, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके, भवन्ति अपेया हो जाती हैं, अपेया अपेय हो जाती है, जिनका पानी पीने लायक नहीं होता है उसे अपेय कहते हैं। अर्थात गुण गुणवान में ही गुण कहलाते हैं, गुण गुणों को जानने वालों में ही गुण होते हैं, गुण कहलाते हैं। वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ पीने योग्य पानी को बहाती है, नदियाँ पीने योग्य पानी
बहाती हैं, प्रवाहित करती हैं, किंतु वे नदियां ही जब समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं, तो अपेया भवंती, अपेय हो जाती है, उनका पानी पीने लायक नहीं होता। इसके बाद पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप शब्दार्थ को एक बार देख लीजिए। वैसे तो मैंने अर्थ सारे श्लोकों का बता दिया है आपको, आप शब्दार्थ देख करके पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद शब्दार्थ के बाद में है अन्वय। अन्वय भी इस पाठ का एक भाग है, यानी जो पद्य होता है उस पद्य को गद्य की तरह लिखा जाता है, संधि विच्छेद करके जो लिखा जाए उसे हम अन्वय कहते हैं। और शब्दों को जो हिंदी अर्थ मैंने किया है उस हिंदी अर्थ के अनुसार रख देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चरित्र की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए, चरित्र को प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। धन तो आता है और जाता है, आता है और चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अन्वय में क्या लिखा है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र को प्रयास पूर्वक बचाना चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है, इस तरह से। फिर वित्त क्षीण अक्षीण भवति, धन से क्षीण व्यक्ति अक्षीण होता है, यानी धन जिसका नष्ट हो जाता है वह कुछ भी नहीं खोता। वृत्ततः तु हतो हतः, और जो चरित्र से क्षीण हो जाता है वह तो हतः हतः यानी नष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है। यानी जो अर्थ बताया गया है, अर्थ के अनुसार श्लोक में दिए हुए शब्दों को अगर हम वाक्य बना देते हैं तो वह अन्वय हो जाता है। आप मिलान कर लीजिए, जो अर्थ मैंने बताया है उसके अनुसार ये अन्वय है या नहीं है, आपको वैसे ही मिलेगा। फिर देखिए अभ्यास है। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, यानी धन से क्षीण व्यक्ति कैसा होता है, तो अक्षीण होता है, यानी कुछ नहीं नष्ट होता उसका। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य हम दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, आत्मनः। कुत्र दरिद्रता न भवेत वचने, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, पेड़ अपने आप क्या नहीं खाते, फल। का पूरा लघु होती, पहले लघु कौन सी मित्रता होती है, तो यहाँ सजना नाम मैत्री। फिर देखिए दूसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, प्रयास पूर्वक किसे रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। तो यहाँ यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यानी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणम न कर्तव्यम। ये श्लोक आए हैं, इन श्लोकों से ही ये अर्थ में बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। फिर आइए आगे, जंतव केन तुष्यन्ति, श्लोक आया था, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तो यहाँ ये लिख देंगे। फिर आगे है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवति। फिर देखिए, सरोवराणां हानि कदा भवति, म्रालैः सह विप्रयोग सरोवराणां हानि भवति। आगे है, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। विशेषण और विशेष्य को जोड़ना है, तो आस्वाद्य तोया के साथ में आप नद्य को जोड़ दो। गुणयुक्त है, गुणयुक्त है दरिद्र है, ये यहाँ आ जाएगा। फिर दिन से पूर्वार्ध भिन्ना,
दिन के पूर्वार्ध के समान, दिन के पूर्वार्ध के समान दुष्टों की संगति होती है, दुष्टों की मित्रता होती है। फिर दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के परार्ध के समान होती है सज्जनों की मित्रता, जो पहले लघु होती है फिर बढ़ती रहती है। अधोलिखितयो श्लोक द्वयो आश्रयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखा। इन दोनों श्लोकों का अर्थ मैंने बता दिया है, आप सुन करके लिख सकते हैं। फिर पांचवा देखिए, अधोलिखित पदेभ्ये भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। भिन्न प्रकृति वाले पद को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर आप भिन्न प्रकृति वाला क्या है, कर्तव्यम, वक्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। तो यहाँ सर्वस्वम अलग है, तो सर्वस्व को आप यहाँ से हटा देंगे क्योंकि बाकी दोनों में तव्यत प्रत्यय है, तीनों में तव्यत प्रत्यय है। फिर यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो यहाँ वचने है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, शेष जो शब्द है उनमें तृतीय विभक्ति है, इसलिए ये अलग है। सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, यहाँ धनवताम अलग है, इसमें वतु प्रत्यय है, बाकी जो है वो लोट लकार के धातु रूप हैं। फिर है जंतव है, नद्य है, विभूतया है, परितः, तो यहाँ परितः शब्द अलग है, ये अव्यय है और बाकी संज्ञा शब्द है। आगे चलिए, आगे स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम करो। प्रश्न वाक्य बनाना है तो वृत्ततः कस्मात, वृत्ततः में तहसील प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है से, पंचमी विभक्ति का यूज उसमें बताया गया है। तो यहाँ कस्मात इसलिए आया है किम शब्द का। फिर धर्म सर्वस्वम का किम हो जाएगा, वृक्षा का के हो जाएगा, खला नाम का केशाम। प्रश्न निर्माण करने का एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहां आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारी परिवर्तन, लोट लकार में परिवर्तन करना है। लोट जब लकार परिवर्तन करते हैं तो केवल आपको धातु रूप बदलने होते हैं, तो यहाँ मैंने धातु रूप बदल दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण है सह पाठम, ये रहा, सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है, तो पठती का पठतु कर दिया, सह पाठम पठतु। इसी प्रकार से संति का संतु कर दिया है, वदती का वदतु, समाचारसी का समाचार, संरक्षन्ति का संरक्षन्तु, यानी संरक्षतु, संरक्षतः, संरक्षन्ति, इस तरह से होता है। तो लोट लकार में संरक्षतु, संरक्षताम, संरक्षन्तु। करोमि क्रीडातु का लट लकार में है और यहाँ लोट लकार में करवाणी रूप बनता है। धातु रूप देख करके आप पुष्टि कर सकते हैं। प्रयोजना कार्य में परोपकार विषयकम श्लोक द्वयम अन्विष्य स्मृत्वाच्य कक्षायाम सस्वरम पठ। परियोजना कार्य में, प्रोजेक्ट में ये कहा गया है कि परोपकार से संबंधित कोई 2 श्लोक आप सर्च करके उन्हें याद करके क्लास में सुनाइए। दूसरा है नद्याः एकम सुंदरम चित्रम निर्माय संकलये वा वर्णयत यत्तस्या तीरे मनुष्य पशवः खगा च निर्विघ्नं जलम पिबन्ति। एक नदी का चित्र बना करके सुंदर सा, और उसका वर्णन करना है जिस पर मनुष्य, पशु, पक्षी निर्विघ्न रूप से पानी पीते हैं, ऐसा वर्णन करते हुए आपको लिखना है। योग्यता विस्तार में देखिए, यहाँ संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों द्वारा नैतिक शिक्षाएं दी गई है जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्य में सारगर्भिक, लौकिक, पारलौकिक और नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनका अतीव महत्व है। भाव विस्तार में देखिए, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आस्वाद्य भवन्ति पेयः। खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल अपेय हो जाता है। इस भाव साम्य के आधार पर कहा गया है कि संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, यानी संसर्ग के से उत्पन्न दोष गुण बन जाते हैं। ये एक शुक्ति कही गई है।
साएव मैत्री खल सज्जनानाम। दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दोनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध और परार्ध कालीन छाया की भांति होती है। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति की मैत्री के लिए श्लोक प्रथम का चरण आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण कहा गया है और सज्जन की मैत्री के लिए द्वितीय चरण लघ्वी पूरा वृद्धिमती पश्चात कहा गया। आगे देखिए भाषिक विस्तार। यहाँ वित्त है, वित्त शब्द से तहसील प्रत्यय किया गया है। ये मैंने बताया था आपको, पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगने वाले तहसील प्रत्यय का तय है ही शेष रहता है। उदाहरणार्थ सागर प्लस तहसील सागरतः है, प्रयाग प्लस तहसील प्रयागतः है, दिल्ली प्लस तहसील दिल्लीतः है। इस प्रकार वर्ततः है शब्द में भी तहसील प्रत्यय लगा करके वर्ततः शब्द बनाया गया है। तो जिसका अर्थ सागरतः का अर्थ हो गया सागर से, प्रयागतः का अर्थ गया प्रयाग से, दिल्लीतः का अर्थ हो गया दिल्ली से। उपसर्ग क्रिया के पूर्व जुड़ने वाले प्रय परा आदि 22 शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे ह्री धातु में धातु से उपसर्ग का योग होने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। प्र से ह्री धातु प्रहरति प्रहार करना, हमला करना, विहृति विहार भ्रमण करना, उपहरी उपहार भेंट देना, फिर समहृति मारना संहार करना। फिर आगे देखिए शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय में टाप और नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप और नीप, बाल का टाप लगाए तो बाला, अध्यापक का अध्यापिका, लघु का लघवी बना, गुरु का गुरवी बना। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी डाउट क्लियर करने के लिए तत्पर